सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में, जिसके तहत आज हम बात करेंगे तृणमूल कांग्रेस में हो रही टूट पर। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव का परिणाम तो 4 मई को आया और उसके बाद से तृणमूल कांग्रेस लगातार सुर्खियों में है। चुनाव हारने के बाद भी पार्टी इस कदर सुर्खियों में रही, ये बड़ा ही अचरज का विषय होता है। पर यह चर्चा सकारात्मक नहीं बल्कि नकारात्मक है। बंगाल में मिली हार के बाद जो ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी है, वो लगातार टूट रही है। एक एक करके कई नेता पार्टी को छोड़ रहे हैं या पार्टी छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। गुरुवार को एक और राज्यसभा सांसद प्रकाश चिक बड़ाइक ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद बड़ाइक ने कहा कि जनादेश को देखते हुए मुझे लगा कि अब मेरा पद पर बने रहना ठीक नहीं, इसलिए मैंने अपने पद और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया। आगे इंतजार कीजिए, समय के साथ सब सामने आएगा। महत्वपूर्ण बात क्या है, इस सांसद महोदय ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया, इसमें अचरज की बात नहीं है। तृणमूल कांग्रेस में विवाद शुरू हुआ था घोष मैडम और कल्याण बनर्जी के बीच। जब काकोली घोष, जो 4 दशक से ममता बनर्जी की साथी थी, उनको मुख्य सचेतक के पद से हटाकर कल्याण बनर्जी को जब सौंपा गया, तब से बगावत शुरू हुई। फिर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे पर बगावत हुई। ऋतुपत बनर्जी और रिद्धिमान साहा ने मिलकर टीएमसी तोड़ दिया, 58 विधायकों को साथ लेकर। पर कल्याण बनर्जी और काकोली घोष के बीच जो विवाद था, उसमें आज एक नया ट्विस्ट आ गया। वो कल्याण बनर्जी के तेवर भी आज खासे बगावती हो गए। वो अभिषेक बनर्जी के मामले में वकील थे। रात में उन्हें पता चला कि वकील के तौर पर उनकी भूमिका को हटा दिया गया। आज वो बिफर गए। उन्होंने कहा ममता बनर्जी तय कर लें, या तो वो अभिषेक बनर्जी को चुन ले या मुझे चुन ले। इस अभिषेक बनर्जी के कारण पूरी पार्टी बर्बाद हो जा रही है। सब हमें छोड़ छोड़कर जा रहे हैं। छोड़ने वालों में तमाम नाम सुर्खियों में है। सायोनी घोष, जो बड़ा चर्चित चेहरा हो चुकी थी टीएमसी की, वो भी ममता बनर्जी के खिलाफ दिखाई दे रही है। इसके अलावा लंबी फेरिस्त है। शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद, बहुआ मोइत्रा, ये अपवाद है। शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर दिन भर चर्चा चली कि वो भी बगावतियों में शामिल हो गए, और शाम को वो खुलकर टीवी के सामने आकर बोल दिए कि ममता बनर्जी ने मुश्किल समय में मेरा साथ दिया है, मैं ममता बनर्जी को नहीं छोड़ सकता। कीर्ति आजाद ये बात लगातार दोहरा रहे हैं। बहुआ मोइत्रा तो जो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं उनके खिलाफ खासी मुखर है। पर इन सबके बीच ये जानना महत्वपूर्ण है कि ममता बनर्जी जैसी नेता महज एक विधानसभा हार के बाद इतने बड़े भंवर में फंसी हुई क्यों दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी जो स्वयं से निर्मित शख्सियत थी, जिन्होंने फर्श से अर्श तक की दूरी तय की थी, जिन्होंने अपने आप को साबित किया और अपनी बनाई हुई पार्टी को भी साबित किया, जिन्होंने 3-3 बार बंगाल की जनता का मन एक तरफा जीत पाने में कामयाबी हासिल की, वो महज एक हार के बाद जनता के स्तर पर तो खारिज हुई, अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच इस कदर खारिज क्यों हो रही है। ये सवाल खासा महत्वपूर्ण हो जाता है। चुनाव में हार जीत लगी रहती है। कांग्रेस तो लगातार चुनाव हार रही है, पर इसके बावजूद भी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को ऐसी चुनौती नहीं मिलती दिख रही जैसी चुनौती ममता बनर्जी के सामने है। इस बीच खबर आई कि ममता बनर्जी के साथ जिस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, उनकी पार्टी का जिस तरीके से बिखराव हो रहा है, उसके मद्देनजर शायद कांग्रेस में वो अपनी पार्टी का विलय कर ले। ऐसी चर्चाएं हैं कि कांग्रेस ने यह प्रस्ताव भी उन्हें दिया है। ममता बनर्जी बागियों को मनाने के स्थान पर इस समय सोनिया गांधी और अभिषेक बनर्जी राहुल गांधी के साथ अपने संबंध बेहतर बनाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मामला खासा दिलचस्प है। तो इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारा आज का विषय है टीएमसी, अर्थात तृणमूल कांग्रेस। बिछड़ रहे बारी बारी, दीदी की क्या तैयारी, दीदी करेंगी क्या। दीदी अर्थात ममता बनर्जी संघर्ष से तपकर अपने आप को लगातार निखारती आई है। शून्य से यात्रा शुरू करने में उनकी खासी दिलचस्पी रही है, पर उम्र के इस मुकाम पर क्या एक बार फिर वह शून्य से शुरुआत कर पाएंगी। क्या अपनी बनाई हुई पार्टी को वो बचाएंगी, या जिस कांग्रेस से अलग निकल कर उन्होंने पार्टी बनाई थी उसी कांग्रेस में वापस मिल जाएंगे। क्या गंगा सागर से वो गंगोत्री की यात्रा करना चाहेंगे। ये सारे सवाल खासे दिलचस्प हैं, और इन सब के बीच में भाजपा किस तरीके से भूमिका निभा रही है, थोड़ा इसे भी समझना चाहिए। तो आज हम इसी पर एक बार विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ राजू अयंगर हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ डॉक्टर टीना कर्मवीर हैं,
कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं। कांग्रेस की और बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से ममता बनर्जी देख रही है, और कांग्रेस को भी ममता जी से क्या वाकई उतनी उम्मीदें हैं, ये सवाल दिलचस्प है। हमारे साथ राम प्रकाश पांडे जी, लंबा समय उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर बिताया है, पर अभी तृणमूल कांग्रेस कौन सी है, कहां है, किसकी है, ये सारे सवालों के उत्तर टीएमसी प्रवक्ताओं के पास रहे नहीं। तो हमारे साथ इस समय पर राम प्रकाश पांडे जी हैं जरूर, पर टीएमसी प्रवक्ता के तौर पर नहीं, बल्कि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। और साथ ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं अजय शुक्ला जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, भाजपा से थोड़े नाराज से रहते हैं, पर बतौर पत्रकार अरसे से अपनी विश्वसनीयता बनाए हुए, वह भी हमारे साथ। तो शुरुआत राम प्रकाश पांडे जी से करते हैं। पांडे जी, जिस टीएमसी में आपने बतौर प्रवक्ता इतना समय बिताया, उस टीएमसी की वर्तमान हालत को लेकर आपका क्या कहना है? यह हालत टीएमसी के कारण है या भाजपा के कारण है? थोड़ा रोशनी दीजिए ना। देखिए, मैं आपको सरल से हिमांशु जी बोलूंगा कि भारत जिस तरह से देशभक्ति के लिए, चाहे हर मामलों में जिस तरह से भाजपा अपने को बताती है, तो भारत की लोकतंत्र भी बहुत बड़ी शोभा है। और मैं देख रहा हूं लोकतंत्र जिस तरह से जिस दौर से गुजर रहा है, ये एक प्रश्नवाचक बनते जा रहा है कि अगर विरोधी नहीं रहेगा तो लोकतंत्र फिर कहां रहा। और जो प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से बोला, कांग्रेस मुक्त भारत, तो अब इन प्रकरण में भी जो भी ये विधियां लगाए हुए हैं, और देखा जा रहा है जिस तरह से एक एक हमारी बंगाल के एक एक सांसद जिस तरह से पदत्याग कर रहे हैं। प्रकाश चिकबराई मैं बहुत ही अच्छे से नाम जानता हूं, जिनको जमीनी स्तर से यही अभिषेक बैनर्जी ने उठाया। ये एक चाय बागान के रहने वाले हैं, साधारण पंचायत के सदस्य थे, वहां से उनको उठा के इस जगह तक लाने के बाद उसके बाद बोलते हैं कि मैं जिम्मेवारी ले रहा हूं। अरे आपकी जिम्मेवारी, आपको तो मिली कि आपने जो किया था उसके बाद तो समझ में आ रहा है कि उनको किसी तरह से कोई प्रलोभन, चाहे कुछ भी हो, चुप हो जाओ भाई। और एक डर, भय कि किसी को भी किसी भी प्रक्रिया से एजेंसी का भय, डर है, या भी आपका लोकल प्रशासन से डर है, तो इस तरह से जो डर दिखाया जा रहा है ये गलत है, ये लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। आज तृणमूल करके कांग्रेस के हर नेता डरे हुए। अच्छा, एक बार बताओ पांडे जी, आप लोग इतने कमजोर या कायर क्यों हो गए भाई? चुनाव हार जीत बड़े आसानी से हम देखते हुए आए, चुनाव हारने के बाद संघर्ष के रास्ते पर चलते हुए राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को हम देखते हुए आए। एक हार क्या मिली? आप तो ऐसे भाग रहे हो भाजपा के पीछे, हो भाजपा की ओर, कि कहीं ट्रेन ना छूट जाए। थोड़ा बताओ तो सही, सत्ता ने आपको इतना भीरू क्यों बना दिया, या आपकी पार्टी के, पुरानी पार्टी के लोगों को इतना कमजोर क्यों कर दिया? देखिए, वो आपकी सीधी बात है, आपको देख रहे हैं हिमांशु जी, हमने देखा है कि वो विरोधी चाहते ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो बना रहे हैं, जो तृणमूल कांग्रेस से टूटे हुए हैं, जो अपने को बोल रहे हैं नहीं तृणमूल कांग्रेस, वो उनकी है, वो उनकी सुनेगी, विरोधी नहीं रहना चाहिए। भाई हम जिस लय में चल रहे हैं उस लय में लय मिला। अरे बोलो वो जरूर। भाई, भाजपा विरोधी नहीं चाहती, ये बात तो समझ में आई, पर जो विरोधी है वो विरोधी क्यों नहीं रहना चाहते? इतना भय किस बात का है? क्या कर बैठे हो ऐसा सत्ता में रहते हुए, पांडे जी, आपकी पार्टी के लोग, कि सत्ता परिवर्तन के बाद इतना डर गए हो कि अगर भाजपा का संरक्षण नहीं मिला, भाजपा के साथ खड़े नहीं हुए, तो हमारा बहुत कुछ बिगड़ जाएगा? इतना क्या बना लिया है जिसके बिगड़ जाने का इतना भय है? अभी महुआ मित्र जिस क्षेत्र की सभापति भी है, जिस क्षेत्र की, वहां के एक विधायक के, वो आपका फ्लड रिलीफ उनके पास मिला हुआ था, जैसे हर हर विधायक को मिला हुआ था। और उसके बाद था कि एक नोटिफिकेशन आता है वीडियो ऑफिस से कि भाई जिनके जिनके पास है वो रिटर्न कर दीजिए। वो विधायक साहब, वो वीडियो साहब को चिट्ठी भी लिखते हैं कि भाई मेरे पास है, वो कलेक्शन करे। और वीडियो की गाड़ी आती है उस विधायक के पास, वो कलेक्शन करने के लिए। उसके साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आते हैं और चोर 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 बोलने लग रहे हैं। अरे आप वहां पर एक प्रशासनिक अफसर खड़ा है, उसका देखिए वो क्या करने में है ना, वो अंडे मार रहा है, दंड पत्थर मार, पता नहीं कौन सी प्रथा लेके आए हैं भारतीय जनता पार्टी, ये राजनीति समझ में नहीं। लेकिन बताते हैं कि 5 साल पहले आप लोग भी इसी प्रकार का काम बहुत किए थे। भाजपा तो इसी बात को कहती है कि जब आप चुनाव जीते 2021 का, विधानसभा का,
उसके बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं को चुन चुनकर बहुत मारा था आपने भाई। क्या कह रहे हो, पुराने पाप ही सामने आ रहे हैं। देखिए, चुन चुन के इस तरह की प्रक्रिया आप एक भी दिखा दीजिए तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ हुआ है। कि व्यक्तिगत तौर से आज भी मेरी भाजपाओं के साथ, भाजपा के जो कार्यकर्ता है और भाजपा के नेता से मेरा व्यक्तिगत बहुत अच्छा परिचय है। मैं शासन में रहा चाहे शासन के बाहर रहा, मेरे से तो वो ऐसा व्यवहार नहीं हुआ। मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं हुआ, ये कहना है राम प्रकाश पांडे जी का। पर हमारे साथ में राजू अयंगर जी, उनका क्या कहना है? ये सारा दुराग्रह आप ही का है राजू जी। मतलब आपको बंगाल में सत्ता क्या मिली, भूले से भी कोई लड़ने लायक ना रह जाए, इस कोशिश में जुट गए आप। पांडे जी के बात से मैं ये समझ पा रहा हूं कि पांडे जी अच्छे इंसान हैं। पांडे जी का सबके साथ बहुत अच्छा रिश्ता रहा है, मैं मान सकता हूं इस बात को। लेकिन तृणमूल कार्यकर्ता होने के नाते उनके अंदर में भी एक चोर है। आज वो खुद इस बात को गवाही दे कि 2021 के पहले यही ममता बनर्जी को जय श्री राम गाली लगती थी। आप बताइए, आप तो हिंदू हो पांडे जी, आपको क्या गाली लगती है जय श्री राम? आपकी नेत्री ने मुद्दा उठाया था, तब आप लोगों ने विरोध नहीं किया एक बार भी कि भाई जय श्री राम तो भगवान का नाम है, इसमें आप पार्टी कहां से ले आए? और भाजपा के चुन चुन के कार्यकर्ताओं को आप बोलते हैं कि दिखाइए हमें, आइए मैं आपको रिकॉर्ड देता हूं 2021 में कितने धूम मचे, कितने लोगों को घर जलाया गया, कितने लोगों को फॉल्स रिपोर्ट दिया गया। आज इसी बात का डर लग रहा है आप लोगों को कि हमारे को भी अब चुन चुन के निकालेंगे। अच्छा एक बात बताओ राजू अयंगर जी, तो ये जो चुन चुनकर भाजपा के कार्यकर्ताओं नेताओं को प्रताड़ित किया था, ये ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने किया था ना? बाकी तृणमूल कांग्रेस का कोई और नेता और कार्यकर्ता शामिल नहीं था। इसीलिए आप बाकी जितने भी तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं उनके लिए कालीन बिछा रहे हो, उनके लिए फूल माला लेके रख रहे हो। वो शुभेंदु अधिकारी बंगाल छोड़कर दिल्ली में इस सांसद के साथ बैठक, उस सांसद की बैठक में जा रहे हैं। इतना टीएमसी के लोगों के संदर्भ में आत्मीयता का प्रदर्शन किस लिए? आप तो बताते थे ये तो बड़े जुल्म किए हुए, बड़ी जाति किए हुए। कोई आत्मीयता नहीं है सर। आत्मीयता ये है कि आपके घर पे अगर कोई आ जाए तो आप उसको गेट से तो भगाओगे नहीं, जरूर बोलोगे आओ चाय पियो यार, पानी पियो, बैठो, बस। उसके आगे ये पांडे जी ने भी कहा कि वो तृणमूल अलग है, ये तृणमूल अलग है, तो हमें तो दोनों तृणमूल नहीं चाहिए। क्यों लेना है भाई? आज आप लोग सब गंदगी फैला के, सब कुछ करके आज आप आ रहे हो खेमे में अलग अलग होकर। यार एक दूसरे का साथ क्यों दे रहे नहीं दे रहे हो? उसका रीजन है कि मेरी कहीं पोल नहीं खुल जाए, मैं अपने आप को साफ सुथरा दिखा दूं। ये तृणमूल अलग है, वो चोर तृणमूल है, मैं साफ सुथरा तृणमूल हूं। तो आपका मानना है ये जितने भी तृणमूल कांग्रेस के घटक बन रहे हैं ये सब करप्ट लोग हैं, इन सब ने जाति की हुई है, और अभी चूंकि भाजपा की सत्ता आ गई है तो भाजपा के साथ सटने की कोशिश कर रहे हैं। जरूर जरूर, यही है उनकी मंशा। मंशा उनकी यही है कि तो उनकी मंशा ये है, तो शुभेंदु अधिकारी उन्हें गले लगाने के लिए इतने व्याकुल क्यों हैं? ये तो लगाए नहीं सर, कहीं पर भी मीडिया रिपोर्ट नहीं है आप लोग के पास। गले नहीं लगाए, उन्होंने चर्चा जरूर की। भूपेश यादव जी क्या गए भी, तृणमूल के बहुत सारे सांसद बैठा, चाय पिए, उनसे बातचीत हुई, बोले जयराम जी, बस इतनी सी बात हुई। अभी तक हमारा तो कोई प्रेस भी पाया नहीं कि हम लोगों ने ले लिया उनको या उनको क्लियर चिट दे दी। नहीं सर, हम लोग तो निवेदन करते हैं बंगाल के कार्यकर्ता होने के नाते कि तृणमूल का अच्छा बुरा कोई नहीं चाहिए, आना ही था ये दिन। ऐसा तो नहीं राजू अयंगर जी कि आप पश्चिम बंगाल में बैठकर ये सोचते रह रहे हो, दिल्ली में बैठी भाजपा कुछ और कर दे रही है। ये देखिए, मैं आपको बताता हूं, बंगाल की राजनीति हमेशा पूरे भारतवर्ष से अलग रही राजनीति। आज चर्चा का विषय इसीलिए बना हुआ है कि टीएमसी के 3 बार की सत्ता आज महीने भर में तितर बितर हो गई। ये सवाल सही उठाया, लेकिन भ्रष्टाचार की मेन मुद्दा है सर। हर काउंसिलर, हर सांसद, हर विधायक, सबने चोरी की। हर एक के ऑफिस से तिरपाल निकल रहे, लैंप पोस्ट निकल रहे, क्या क्या नहीं निकल रहा, आपको क्या बताऊं मैं आपको, क्या क्या नहीं निकल रहा बंगाल में। हर एक क्या कोई बोल दे साधुवाद हूं मैं। तो राजू अयंगर जी एक बात बताओ, तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हुए 3 राज्यसभा सांसद अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, पार्टी छोड़ी और पद से इस्तीफा दे चुके हैं। क्या बतौर भाजपा प्रवक्ता आप गारंटी देने के लिए तैयार हो कि आपके अनुसार तो सारे चोर हैं, तो इन 3 आपके अनुसार तथाकथित चोरों को भाजपा अपना प्रत्याशी राज्यसभा में नहीं बनाएगी? तय है ना? ये धोखा तो नहीं होगा आपके कार्यकर्ताओं के साथ? दिल्ली कोई धोखा तो नहीं कर देगी आपके साथ?
जी नहीं, जी नहीं, दिल्ली के यहाँ पे कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे बंगाल के कार्यकर्ता एकजुट होकर बैठे हैं और इनके अत्याचार सहे हैं। शुभेंदु दा पे हमला नहीं हुआ क्या जब विरोधी दल के नेता थे? हमारे प्रधानमंत्री पे हमला नहीं किए क्या? हमारे गृह मंत्री पे हमला नहीं किए क्या? किसको इन्होंने बख्शा है? जो राजीव आम अयंगर जी, कार्यकर्ता। विषय को समझिए, सवाल को समझिए। सवाल यह है आपसे कि जिन 3 सांसदों ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है तृणमूल कांग्रेस के, उनके संदर्भ में यह अंदेशा है, राजनीतिक चर्चा है कि ये अब भारतीय जनता पार्टी का टिकट पाकर वापस राज्यसभा में अपना कार्यकाल पूरा करने आएंगे। राजू अयंगर जी, इस आशंका को लेकर कितने आतंकित हैं, जिन्हें आप चोर बता रहे हैं, जिन्हें आप जनता पे जाति करने वाले बता रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि उनको माला पहनाने के लिए आपको कतार में खड़ा होना पड़ेगा राजू अयंगर जी? अभी तक तो मैं एक बात आपको बताता हूं अपने दावे के साथ, मेरी अपनी अनुसरणा ये कि अभी तक की जो बातचीत है कि ये लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, वहां तक तो ठीक है, लेकिन हमारी अभी भी निवेदन रहेगी हमारे उच्च नेतृत्व से कि टीएमसी के किसी को ना लिया जाए। ये हमारा निवेदन रहेगा। बाकी जो उच्च नेतृत्व जो भी निर्णय लेती है, मुझे तो पार्टी के साथ रहना है, तो पार्टी के आदेशों को मैं मानूंगा, लेकिन आग्रह रहेगा जरूर, हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा कि इन लोगों से दूरी रहे। तो कुल बस मिलाकर उतनी अयंगर सी जी ने बात। अपनी व्यवस्था को जाहिर कर दिया, पर इस व्यवस्था के बीच डॉक्टर टीना के पास बात करने के लिए मेरे पास कुछ और सवाल है। जिसने कांग्रेस को बर्बाद कर दिया पश्चिम बंगाल में, वो ममता बनर्जी सोनिया गांधी से गले मिल रही थी। गले मिल रही थी कि गले पड़ रही थी? टीना जी, थोड़ा रोशनी दीजिए ना। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जिस तरीके से बड़ी नेता है ममता बनर्जी और सोनिया गांधी जी से गले मिल रही, तो ये साफ तौर पर ये तस्वीरें दिखाती हैं कि देखिए, हर आपस में राजनेता ही किस तरीके से मिलते हैं, गले मिलते हैं। और खासकर ये भारतीय जनता पार्टी को सीखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग क्या करते हैं, देखिए अपने सहयोगी दलों का गला काटने का काम करते हैं। इसको तो इसलिए तो बीजेपी को नाक कहा जाता है। ये जेजेपी हरियाणा से शुरुआत करते हैं, जेजेपी से गठबंधन करते हैं, तस्वीरें इनकी भी ऐसी आती है, लेकिन फिर उस पार्टी का सत्यानाश कर देते हैं। यही इन्होंने अकाली दल के साथ किया, शिवसेना के साथ किया, जेडीयू के साथ भी यही तो किया ना। नीतीश जी के साथ भी तो ऐसे ही गले मिलते हैं, लेकिन इनकी तस्वीरों में बिल्कुल फर्क है, उल्टी है कि जिससे ये गले मिलते हैं उसी का गला काट देते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी गले मिलती है और हाथ भी मिलाती है और सहयोगियों का पूरा सम्मान करती है, मान सम्मान नहीं करती नहीं है। टीना जी, मैं थोड़ा ऐसा इसलिए अंतर है। जिन्होंने कांग्रेस का गला काटा, कांग्रेस उनसे गले मिलके इतनी खुश क्यों होती है, ये हमारा सवाल है। भाई, ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को शून्य पर लाकर रख दिया था, है ना? शरद पवार क्या हाल किए महाराष्ट्र में, आपको पता है। पर इसके बावजूद भी ममता बनर्जी के प्रति बहुत ममता उमड़ रही है सोनिया जी की, ऐसा लग रहा है। थोड़ा वजह बताइए ना चैनल पर ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का दिल बहुत बड़ा है, जी। क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है और पुरानी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी का दिल बहुत बड़ा है और बहुत सम्मान करती है अपने सहयोगी दलों का। लेकिन जिस तरीके की र्यूमर फैलाई जा रही है और खासकर मीडिया के द्वारा कि विलय कर रहे हैं, और इस तरीके की अफवाहों से बचना चाहिए और इस तरीके की बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। उनकी अपनी पार्टी है। ज्यादा इस समय मुद्दे कौन से होने चाहिए जिस पे बात करनी चाहिए? वो महंगाई का मुद्दा है, वो बेरोजगारी का मुद्दा है। हम कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों से भटकना नहीं चाहते। हम आज भी नीट के स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, आज भी हम महंगाई के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। हमारे जो अभी जो बैठक हुई उसमें भी हमने इन्हीं जो अहम मुद्दे हैं उन पर चर्चा की। मतलब आपको तो कह रहे हैं हमारे टीना जी की तृणमूल कांग्रेस में बिखराव हो रहा है, तृणमूल कांग्रेस के तमाम सांसद तिनके की तरीके से बिखर रहे हैं, इस पर बात करने की कोई जरूरत नहीं है। तृणमूल कांग्रेस बर्बाद हो रही है, हो जाने दो, अपन बाकी विषयों पर बात करते हैं। गले मिल लिए ममता जी से, बाकी उनकी चिंता विंता करना आपका काम थोड़ी है, ऐसा है क्या? नहीं नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि सभी विषयों पर चर्चा हो, ऐसा नहीं है। लेकिन जिस तरीके से एक अफवाह फैलाई जा रही है ना, बार बार ये कहा जा रहा है कि आप विलय कर रहे हैं, आप ऐसा कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के गले मिल रहे हैं, तो हम तो बस क्लियर कर रहे हैं कि भाई, अगर इस तरीके की अफवाहों से बेरोजगारी तो घटने नहीं जा रही है, महंगाई भी नहीं घटने जा रही है। ऑपरेशन लोटस करने का काम तो भारतीय जनता पार्टी करती है, मतलब यही तो आपका तोड़ कहना फोड़। यह कि ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के लिए कांग्रेस के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। उनके कांग्रेस में विलय के लिए कांग्रेस बिल्कुल भी तैयार नहीं है। कांग्रेस का दिल बहुत बड़ा है, पर इतना भी बड़ा नहीं है कि उनकी पार्टी को अपने में समाहित कर ले, ऐसा है। सुनिए, मेरी मेरी मेरे व्यूज का या मेरी बातों का आप अन्यथा में ना लीजिए। ये तो राजनीति है, जो आगे होगा वो आपको भी पता होगा। ये तो भविष्य के गर्त में है, मैं आपको कैसे बता सकती हूँ। लेकिन मैं आपको ये जरूर कहना चाहती हूँ
कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो इस देश में राजनीति ऑपरेशन लोटस के माध्यम से जोड़ तोड़ से और नेताओं को पैसों से खरीद फरोख्त करके और जो ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके जो करती है वो गलत है। इस तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप नहीं जो है टीना जी, मुद्दों आपकी बातों को अन्यथा नहीं ले रहे। हमने तो ये माना कि भाई ममता बनर्जी से सोनिया गांधी इतनी आत्मीयता से मिली, ममता बनर्जी और उनकी पार्टी संकट में है, और आपने बता ही दिया कि आपका दिल बहुत बड़ा है, तो हमें लगा कि आप लोग उनकी कुछ मदद करेंगे। अगर टीएमसी का विलय कांग्रेस में हो जाता है तो ये 2/3 संख्या के साथ सांसदों के टूटना या विधायकों को टूटना इतना आसान नहीं रह जाता है। तो इसलिए हमने सोचा कि शायद आप वाकई उनकी मदद करना चाहते हैं, तो आपका मदद को लेकर इतना ऐतराज क्यों है, ये आपसे समझना। आपने कहा कि ये अफवाह है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, तो मतलब आप चाहती है कि तृणमूल कांग्रेस बिल्कुल ही तितर बितर हो जाए। इसने कांग्रेस के साथ ठीक नहीं किया था, अब इसके साथ जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो कहा नहीं। मैं तो चाहती हूँ सभी राजनीतिक दल ठीक ढंग से काम करें, वो बंगाल में अच्छे से काम करें, बंगाल की जो विपक्ष को उनको जिम्मेदारी दी गई है विपक्ष की भूमिका निभाए। लेकिन मेरा साफ कहना ये है कि जिस तरीके से भारतीय जनता, अपने संगठन पर ध्यान दीजिए ना। आपने 12 साल जो है, आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि नेहरू जी से अपना कद बड़ा दिखा रहे हैं, वो सब करने की बजाय 12 साल में आप जनता आपसे पूछ रही है कि आपने काम कितना किया। भारतीय जनता पार्टी वो अपनी उपलब्धियां नहीं गिना सकती है, लेकिन हाँ, कांग्रेस के समय क्या हुआ उन पर ही चर्चा करना चाहती है। तो हम तो चाहते हैं इस देश में राजनीति उस तरीके से, राजनीति का स्तर वैसा हो कि आप मुद्दों की बात करें, आप इस तरीके की बातचीत न मतलब करें। और आपका आशय ये टीना जी कि हम लोगों को तृणमूल कांग्रेस के बिखराव में जो कुछ भी चल रहा है उसे चलते देना चाहिए, उस पर बातचीत नहीं करनी चाहिए। हमें बात करनी चाहिए महंगाई पे बात करें, ईरान अमेरिका के बीच में युद्ध चल रहा है उस पर बात करें। ये तृणमूल कांग्रेस में जो हो रहा है उसे होने दिया जाए, उसे इग्नोर करें, लेट्स इग्नोर। बिहार भी ले लीजिए, कोई भी ऐसा राज्य ले लीजिए, सब कुछ जो है भारतीय जनता पार्टी तो करती है ना। तोड़फोड़ की राजनीति में तो एक्सपर्ट है। इनका काम तो यही है कि जहां बैग से काम ना चले वहां ईडी सीबीआई भेज दीजिए, यही काम कर रहे हैं। जहां सूटकेस से काम ना चले तो वो ईडी सीबीआई भेज देंगे, वरना कुछ अच्छा, और कर ये भाजपा तो इसमें एक्सपर्ट, और कांग्रेस? देंगे। सुनिए, शुभेंदु वही तो थे ना जो ये बार बार कह रहे थे, देश के प्रधानमंत्री, कि ये कैमरे पर रिश्वत लेते पकड़े गए। आज वही मुख्यमंत्री हैं बंगाल के। जी यही विडंबना है इस देश में कि अब इन पे क्या भरोसा करे भारतीय जनता पार्टी पे, ये क्या कहते हैं क्या नहीं करते हैं, इनका कोई भरोसा ही नहीं है। आज जी। जनता इन पे भरोसा ही नहीं करती है कि ये जो बोलते हैं, जिसको चक्की पीसिंग करते हैं, उनके हाथ में तो ये बजट दे देते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो है चाल चरित्र, चेहरा इसी तरीके का है। झूठ बोलकर राजनीति करते हैं, जोड़ तोड़ से राजनीति करते हैं, और फिर जो है चर्चाओं, असली मुद्दों पर बात नहीं कर रहे कि कितने स्टूडेंट, नीट के स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं, जिनके जिनके घरों में बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनके अभिभावकों से पूछिए कि कितनी मेहनत से अच्छा वो टीना अपने जी, एक बात बताओ, ये भाजपा वाले तो जोड़ तोड़ की राजनीति करते हैं, कांग्रेस क्या करती है? ये तमिलनाडु में आपने जो किया उसको क्या कहते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये जो तोड़ने वाली राजनीति थोड़ी है ये तो। हम तो सेकुलर, जो इंडिया अलायंस के साथ जो सेकुलर राजनीति करेगा, हम उसके साथ है पूरी तरीके से। हमने हमने इस बात से इनकार ही नहीं किया। अब आप बताइए ना, विजय जी जाना चाहते हैं कि ऐसी पार्टी के साथ जो लगातार इस देश में नफरत की राजनीति करती है? हम तो उन लोगों के साथ है, और हमारे दरवाजे उन लोगों के लिए खुले हुए अच्छा, हैं। और डीएमके के साथ आपने जो किया उसको क्या कहते हैं? नहीं, वो उसको क्या कहेंगे? आप ये बताइए कि लगातार इस देश में नफरत की राजनीति की जा रही है। आज हम विजय जी के साथ इसलिए हैं क्योंकि इस देश में ऐसे नेता की जरूरत है जो सेकुलर राजनीति करे। ये तो हर जगह आप देखिए, बंगाल में इन्होंने नहीं, क्या किया। आपकी बात आम आदमी कैसे समझेगा जो आपके साथ इतने समय तक साथ थे, डीएमके वाले? वो आपके स्टैंड को नहीं समझ पाए। उनका मानना है कि आपने उनके साथ धोखा किया, इंडिया अलायंस से उन्होंने अपने आप को अलग रखा, तो आप अपने पुराने सहयोगी को ही नहीं समझा पाए, बाकी लोगों को कैसे समझाएंगे टीना जी? नहीं, आम आदमी बहुत अच्छे से जान रहा है। आम आदमी जैसे ही सुबह उठता है ना, सुबह उठते ही वो खबर पड़ता है कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, सीएनजी के दाम बढ़ गए। ये तो कतार में देखना चाहते हैं ना अच्छा जनता को। चलिए, आम आदमी समझता है, ये डीएमके वाले कैसे लोग हैं? ये आम लोग हैं या खास लोग हैं? नहीं नहीं, सभी सभी बढ़िया है। हम तो कह ही नहीं रहे, हम तो कोई कटाक्षी नहीं कर रहे। हम अरे तो अभी कह रहे आपने ही तो बोला ना कि आम आदमी तो समझता है, पर डीएमके वाले तो नहीं समझे हैं। डीएमके तो विरोध में है कांग्रेस के, बहुत नाराज है कि आपने गलत किया। तो डीएमके को आप क्या मानती हैं? खास आदमी हैं, बड़े लोग हैं, वो नहीं समझते। ऐसे ऐसे शब्द मत बोलिए। विरोध में नहीं है, विरोध में नहीं है, बिल्कुल भी विरोध में नहीं है। वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, हम अपनी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इस देश में जो हो रहा है इन 12 सालों के अंदर,
उस पे तो चर्चा करेंगे ना, 12 क्या सालों की हमारा राजनीति। विषयांतर हो जाएगा? नहीं तो आपने कहा कि वो विरोध नहीं कर रहे हैं, उन्होंने लोकसभा में चिट्ठी लिख दी है लोकसभा अध्यक्ष को, हमारे बैठने की व्यवस्था अलग की जाए। इसको विरोधी कहते हैं टीना जी। पर मैं चलता हूं अजय शुक्ला जी के पास। अजय, आपसे बात करने के लिए तो कुछ अलग सवाल है। देखो, काकोली घोष और कल्याण बनर्जी के बीच में विवाद हुआ। ममता जी को लगा कि काकोली घोष जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रही, कल्याण बनर्जी को जिम्मेदारी दी, और वहीं से बगावत शुरू हुई। पर कल रात तक कल्याण बनर्जी भी खिलाफत में आ गए, बोले कि अभिषेक बनर्जी बर्बाद कर दिया हमारी पार्टी को, और ममता जी चुन लें या तो अभिषेक बनर्जी या कल्याण। क्या कहते हैं आप? परिवारवाद पर भाजपा इतने सवाल उठाती थी, ये टीएमसी परिवारवाद की भेंट तो नहीं चढ़ रही अजय जी? नहीं, देखिए बहुत सारी समस्याएं हैं, एक नहीं है जी। निश्चित रूप से। मैं ये समझता हूं कि टीएमसी ने जो खुद ही वो बोए हैं, जिसको उन्हें आज काटना पड़ रहा है, कोई और नहीं है इसके पीछे। जब वो उस राजनीति में आई और जिस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ बंगाल में अपनी राजनीति शुरू की, भारतीय जनता पार्टी का पहला एमपी जितवाया, भारतीय जनता पार्टी को वहां बढ़ाया, वहां विपक्ष को खत्म किया, चाहे वामपंथी रहे हो चाहे कांग्रेसी रहे हो, और इन दोनों को खत्म करके वो भारतीय जनता पार्टी को मुख्य विपक्षी दल बना के लेके आई थी। और वो जो सोच रही थी, आज वही उल्टा पड़ गया है। और जब उल्टा पड़ गया है तो भाजपा भी वही कर रही है जो उन्होंने किया था। तो मैं समझता हूं कि ये टिट फॉर टैट के जैसा है, कि जैसा उन्होंने बोया था वही काट रही हैं, तो आज वही देखने को मिल रहा है। आप एक चीज देखिए, मैं सुन रहा था राजू जी की बात कि वो बोल रहे थे कि नहीं, सब कुछ बंगाल के लोगों से, बंगाल की जो उनकी बीजेपी है उससे पूछ के, नहीं कुछ नहीं होता है। आपको पता भी नहीं था कि शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में आ जाएंगे और आ गए। आपको पता भी नहीं था कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा और कौन क्या होगा। तो सब कुछ वैसे होता है। सबसे बड़ी चीज है कि भारतीय जनता पार्टी वहां जो कर रही है वो ममता बनर्जी का खुद का बोया है। आज उनकी पार्टी में जो टूट मची है, इससे एक संदेश जाता है कि उन्होंने या तो डरा के लोगों को रखा हुआ था, या फिर कोई लालच, भ्रष्टाचार, दूसरे कारणों से था। क्योंकि ये जितने लीडर्स हैं सब ममता बनर्जी के ही पैदा किए हुए हैं, कोई ऐसा नहीं है इनमें। चाहे जिसको आप देख लीजिएगा, चाहे वहां पर लेके ककोली घोष की बात कर लें, दस्तिकार की, या किसी और की बात कर लें, इन सबको ममता ने बनाया। लेकिन आज वही लोग यदि दूर जा रहे हैं, और फिर उनके उस भांजे को लेके मैं इशू इसलिए नहीं मानता हूं क्योंकि यदि उसको लेके इशू होता तो सत्ता रहते किसी ने एक शब्द नहीं उठाया था, एक शब्द कभी नहीं बोला था। सत्ता जाने के बाद सब बोल रहे हैं, यानी अजय जी, आप तो बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हो, आप ये दलील दे रहे हो क्या वो भतीजा अभिषेक बनर्जी विषय नहीं या भांजा विषय नहीं, सत्ता में रहते हुए उसकी हनक इतनी थी कि आवाज नहीं निकली, सत्ता गई नहीं, आवाजें निकल गई, तो आप सीधे क्लीन चिट दे रहे हो? नहीं नहीं नहीं, अभिषेक बनर्जी कोई विषय नहीं, आप मानते हो ऐसा? बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ आज चूंकि वह डर खत्म हो गया है, जिस डर के बूते वो अपने तमाम सांसद, तमाम विधायक सबको रखे हुए थे, और वो डर खत्म होने के बाद यह आवाज उठ रही। यदि उस समय उठी होती तो निश्चित रूप से मानते कि यही इशू है। इसलिए क्योंकि बीमारी एक दिन में नहीं होती नहीं, है। बीमारी मैं थोड़ा आपकी बात से असहमति के साथ अपनी बात आगे बढ़ाता हूं। सत्ता में रहते हुए अभिषेक बनर्जी का भय था, क्योंकि वो नुकसान पहुंचाने की स्थिति में थे, सत्ता उनके अनुसार संचालित होती थी। आज सत्ता चली गई, इसलिए अभिषेक बनर्जी का भय चला गया, इसलिए अभिषेक बनर्जी के तरीके, अभिषेक बनर्जी का व्यवहार, इसको लेकर मुखर स्वर आ रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि इसका मतलब है भय से सारी चीज थी। आपने खुद ही जवाब दे दिया भाई मेरी बात का, कि वो भय था। वो भय उनका क्या था? वो सत्ता थी इसलिए भय था, और सत्ता का जो भय था उस कारण से हर चीज एक्सेप्ट की जा रही थी। तब तो हर लीडर बोल रहा था कि हम तो अभिषेक बनर्जी की टीम है, यही लोग बोल रहे थे हम ममता की टीम है, अभिषेक की टीम है, अभिषेक की टीम है, ममता की टीम है। तो मैं वापस आना चाहता हूं
राम प्रकाश पांडे जी आपके पास, आप तो जनता के लिए सत्ता में आए थे, सत्ता के लिए सत्ता में बने रह गए, सत्ता गई सब आपसे, और अभी भी आप बोल रहे हैं हमने काम बहुत अच्छा किया था। अगर काम अच्छा किया था तो ये अच्छा काम करने वाले लोग भाग क्यों रहे? देखिए, अच्छा काम कर रहे जो भी थे, जनता तो इनके साथ थी और पूरे दम सम से 26 के इलेक्शन में भी लड़ी, किंतु भारतीय जनता पार्टी ने जो एक रोल अदा किया है, जिस तरह से जो किया है, अभी भी देखा जा रहा है कि इलेक्शन के बाद भी जो भय जो है, वो भय बोले थे कि भय नहीं भरोसा देंगे, तो भरोसा नहीं दे पाए भाई ने। यहां तक कि आम जनता भी धरी हुई है। तो विधायक और सांसद के पास जा रही है, उनके इलाके के जो है, जो उनको लीडिंग कर रहे थे, वो हाथ खड़ा कर रहे हैं, वो डर रहे हैं, खुद के कर्मियों से डर रहे हैं आप। तो वो पहले ही खड़ा हो जा रहा है कि भाई मैं छोड़ ही देता हूं, मुझे पूछना ही मत दे। अच्छा एक बार बताओ राम प्रकाश पांडे जी, थोड़ा 25-30 साल पहले जाते हैं, जब वामपंथी शासन था, ममता बनर्जी को हमने सड़कों पर जूझते हुए लड़ते हुए देखा है, उनके साथ उनके समर्थकों को लड़ते हुए देखा है। ये 15 साल सत्ता में रह के कुंद हो गई क्या लड़ने की धार? सत्ता सुख इतना ज्यादा जंग लगा दिया आप लोगों में कि सत्ता जाते ही सत्ता में बने रहने के लिए मचल रहे हैं आप सब लोग, मतलब आपकी पार्टी के लोग। इसलिए ये सारी तकलीफ आ रही है। सत्ता में आए थे सेवा करने के लिए, मलाई खाने में लग गए, इसलिए अब दिक्कत हो रही है, इसलिए अब तकलीफ हो रही है। जी शांत हुई है, किंतु यही फिर लाएगी, और वही जो उनका रुख था 34 साल के शासन को उखाड़ के फेंकने के लिए, इनको गड़े। क्योंकि ये रविंद्र संगीत के की जगह जो बंगाल में जो तांडव नृत्य दिखा रहे हैं, वो जनता के सामने। अरे तांडव नृत्य भाजपा को जाने दीजिए ना, पहले अपने साथियों की करतूतों के संदर्भ में या कदमों के संदर्भ में बताइए ना। काकोली घोष क्या कर रही हैं, वो सायनी वो भी चल गई, इस तरफ में दौड़ गई, इसके विषय में कुछ बताओ ना राम प्रकाश पांडे जी। आप ही सोच लीजिए जो भी है, तो भाई हम तो सायनी घोष अगर जा रही है तो इन्होंने कौन सा पट्टी, क्योंकि प्रखर वक्ता थी, बहुत अच्छा संसद में बोलती थी, और शाइनी के इन्होंने कितने उसके मीम्स बनाए हैं, जो देख के हम देख रहे थे सोशल मीडिया में, तो हमें घृणा आ रही थी। और आज शाइनी वही इनके लिए बहुत अच्छी हो गई है, उसकी कसीदे पढ़ने लग गए हैं जी। जिस शाइनी के बारे में इनके शब्द नहीं रहते थे कि कौन कौन से शब्द से उसे इंगित करेगी जी, तो आज उसके गुणगान गाने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी अपना चरित्र दिखा रही है। अच्छा एक बार बताओ राम प्रकाश पांडे जी, टीना जी तो कह रही थी कि इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, पर आप तो ध्यान देते होंगे। कांग्रेस में वापस लौटने के संदर्भ में क्या विचार है आपका? ममता बनर्जी कांग्रेस में लौटे, कैसा रहेगा? देखिए, ममता बनर्जी बहुत ऊंचे स्तर की नेता है, मैंने विलय होती है तो अच्छी बात है, और शायद हो भी जाए जी, हो भी जाए, क्योंकि उनका स्टेप वही बता पाती है जी। तो आपकी पार्टी में लोकतंत्र नहीं है क्या? भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि ममता बनर्जी एक पोस्ट है, बाकी लैंप पोस्ट है जी। ये भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन है, पार्टी उसका इंतजार करे। लेकिन आपकी समझ क्या कहती है? ये समय है अपनी जड़ों की ओर लौटने का, फिर जहाज का पंछी लौट जहाज पर आवे। तो ममता बनर्जी कांग्रेस से निकली थी, लंबी उड़ान भरी, अब समय आ गया है उसी जहाज पर लौट जाने का, उसी पेड़ पर लौट जाने का, उसी शाखा पर बैठ जाने का। क्या कहते हैं आप? हो सकता है आप जो हिमांशु जी बोल रहे हैं कि उसी शाखा से फिर उड़ान ऐसी बढ़े कि लोकतंत्र को बचाने होगा, लेकिन आपको सीधा बोल दूंगा हिमांशु जी कि भारत की लोकतंत्र मृत्यु सैया में सोई है, कोई अर्जुन आएगा जो इसको जगाएगा। अब पता नहीं वो अर्जुन कौन होगा, उसका इंतजार करें। देखो टीना जी, आप बोल रहे थे ऐसी अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, इतनी संजीदगी से इसके संदर्भ में अनुमान और इच्छाएं व्यक्त की जा रही है। टीना जी, आपकी पार्टी को और इतनी उम्मीद भरी निगाहों से देखा जा रहा है, आप कहती है नहीं नहीं हमसे ऐसी उम्मीद मत रखिए। जी देखिए, नहीं, उम्मीदें होनी चाहिए, उम्मीदें रखे भी, लेकिन हमारा साफ यही कहना है कि ये सारी मीडिया के माध्यम से और भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर ये र्यूमर फैला रही है कि कौन विलय कर रहा है, कौन विलय नहीं कर रहा है। आप भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बता पा रही है कि भाई हम जो है इस देश में कितना काम कर चुके हैं। बंगाल में आपकी सरकार है, आप बताइए ना आपकी क्या वहां पर
आप क्या करने जा रहे हैं? आपका मैनिफेस्टो जो है उसको आप लागू नहीं कर पाएंगे, ना देश में, ना केंद्र में, ना जहां जहां राज्य है। लेकिन आप जो है दूसरी पार्टियों का ध्यान देंगे टीना तो जी, आपके संगठन। पास इस विषय पर बोलने के लिए कुछ है नहीं क्या, जो आप विषयांतर करने की लगातार कोशिश करती हैं? भाई, अभी बात ये आई, टीएमसी के पूर्व प्रवक्ता का मानना है कि हाँ, ऐसा हो सकता है और ऐसा होना चाहिए। क्या टीना कर्मवीर, जो कांग्रेस पार्टी की सूदी प्रवक्ता, उनका कहना है ये भाजपा की फैलाई हुई अफवाह है। थोड़ा हमें बताइए कि कांग्रेस में विलय अगर तृणमूल कांग्रेस का होता है तो इससे भाजपा को क्या फायदा होता है, या इस चर्चा से भाजपा को क्या फायदा होता है? थोड़ा इसमें बताइए ना, विषय पर रहिए ना, विषय पर बोलने के लिए नहीं है क्या अपने पास? नहीं नहीं, हम विषय पर ही बोलने के लिए आए हैं, लेकिन हम इधर उधर की बातें थोड़ी ना करेंगे, हम तो मुद्दों की बात करेंगे। हम क्या बताएं आपको कि आने वाले समय में क्या होगा, हम और हम टीवी चैनल्स पर बताकर क्या होगा? ये तो जो बड़े लीडर्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि उनको विलय करना है या नहीं करना है। लेकिन हमारा तो साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरीके से अब जो भारतीय जनता पार्टी है वो मुद्दों से भटकती है, वो जानबूझकर टीवी डिबेट्स के मुद्दे चेंज कर दिए जाते हैं। मुद्दे क्या होने चाहिए इस समय देश में? जो ज्वलंत मुद्दे और हैं हम उस पर बहस। इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं तो भाजपा तय करा रही है। टीना जी हमको ये समझा रही है। टीना जी की समझ को लेकर अब हम क्या कह सकते हैं? पर राजू जी, आपसे जानना चाहते हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं या आपकी पार्टी के शीर्ष नेता जो कुछ भी कर रहे हैं, उसके चलते अंदेशा है कि टीएमसी का विलय कांग्रेस में हो जाएगा। सर आप तो ऐसा है, कांग्रेस मुक्त भारत बनाने निकले थे। आप तो तमाम राजनीतिक दलों को बातें करते रहो कि वो कांग्रेस में विलय कर जाएं। कांग्रेस को खत्म करने निकले हो या कांग्रेस को पुनर्जीवित करने निकले हो? देखिए आखिर टीना जी और मैं पांडे जी से जहमत करूंगा प्रश्न का कि आखिर में ऐसी चर्चाएं क्यों हो रही है। ये तो पहले समझिए चर्चा हो क्यों रही है। मीडिया गलत प्रभाव करती है, बीजेपी वाले का काम नहीं है, मैं मान लिया, सब आप सही बोल रहे हो। तो ये इसका मतलब साफ है टीना जी, जनता बदलाव चाहती है और उस बदलाव का मजबूत उम्मीद अगर है तो वो भाजपा है। और नहीं नहीं भाजपा नहीं अभी नहीं 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 राजू एंगर जी, ये तो बड़ी खतरनाक बात बोल रहे हो। जनता बदला चाहती, भाजपा तो मजबूत ही है। पर अब अगर ऐसे ये पार्टियां कांग्रेस में जाकर मिलेगी तो मजबूत तो कांग्रेस होगी। तो आपका कहने का आशय क्या है कि अब जनता बदलाव चाहती है और कांग्रेस को मजबूत चाहती है? तो शुरू से देखिए, शुरू से कांग्रेस का तो हाथ रहा हमारे इस देश को बर्बाद करने में, यहाँ जी पे कोई संशय नहीं है, कहीं पर भी दो राय नहीं है। जी आज टीना जी कहती है हमारा दिल बड़ा, मैं सबको अपने पास इनकमिंग करती हूँ, मतलब मिलती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, मिलना भी चाहिए। एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल के साथ हमदर्दी की भावना रख सकता है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन ये वही कांग्रेस है, ये वही कांग्रेस है जिसने बंगाल में ममता बनर्जी को, जिसने आपने पहले सवाल उठाया, पूरा धो मोच करके साफ कर चुकी है। और अब ये टीना जी कहती है गले मिलने को तैयार है। तो ये तो सोनिया जी को अब सोचना पड़ेगा, राहुल जी को सोचना पड़ेगा। वो ये सोच रहे कि हम तो हारे हुए हैं, कम से कम ममता बनर्जी के इस हार के साथ साथ हम भी वापस बंगाल में एंट्री मार ले। बाकी बाकी स्टेटों से तो निकल चुके हैं, तो बंगाल में भी उनकी हालत तो उतनी अच्छी है नहीं। तो से कम जैसे पांडे जी ने कहा एक पोस्ट, बाकी सब लैंप पोस्ट, और इन्हीं लैंप पोस्टों ने अपना करिश्मा दिखा दिया। देखिए सब लैंप पोस्ट मिलकर क्या कर दिए, आज एक पोस्ट वाले को तो हालत खराब कर दी। अब टीएमसी कौन सी ओरिजिनल है, अब इस पे इन लोग संशय करे, माथापच्ची करे बैठ के कि मैं ओरिजिनल टीएमसी हूं या वो ओरिजिनल टीएमसी है। अब इसका विलय कांग्रेस किसको करती है, कौन से टीएमसी को लेती है, ये तो कांग्रेस जाने और टीएमसी के ये सांसद कांग्रेस जाने कांग्रेस किसको लेती है। कुछ कहना चाह रहे हैं राम प्रकाश जी तो उनकी टिप्पणी लेते हैं और आखिरी बातचीत फिर अजय शुक्ला जी करते हैं। हिमांशु जी, मैं एक चीज बताना चाहता था, शायद मेरे राजू भाई को नहीं पता है कि कुछ और एक चीजें जो आ रही है कि जो ग्रेटर कुछ बिहार का मुद्दा फिर वो जीवन सिंह फिर उत्तरे हुए हैं, जिनको इन्होंने वादा किया, उसे क्या देंगे? तो कुल मिला के पार्टी छोड़कर पांडे जी ग्रेट कूच बिहार बनाने की बात कर रहे हैं। पर मैं अजय जी वापस लौटता हूं और आपसे जानना चाहूंगा कि क्या अब इस संकट से उपजने के लिए ममता बनर्जी के पास कांग्रेस में विलय ही एकमात्र रास्ता है, या आप मानते हैं कि ममता बनर्जी संघर्षशील नेता है, एक बार फिर शून्य से शुरुआत कर सकती है और एक बार फिर सफलता हासिल कर सकती है? मैं देखिए एक चीज इसको ये मानता हूं कि जिस तरह की मीटिंग हुई और उस मीटिंग के बाद में जो बात निकल के आई है, और जिसको जयराम रमेश ने बड़ा स्पष्ट कहा भी है ट्वीट करके भी, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, कि बड़ा स्पष्ट तौर पे कहा कि कांग्रेस का और टीएमसी का कोई विलय होने की कोई चर्चा भी नहीं है। ये चर्चा कहां से आई है, इस चर्चा को किसने किया है, ये उन्होंने खुद सवाल उठाया।
बहरहाल अब यहां पर आती है क्या चर्चा हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो सबसे बड़ी बात है यदि वहां की स्थितियां देखें जो, तो उसमें मैं एज ए जर्नलिस्ट मानता हूं कि विलय करके ही बचाया जा सकता है टीएमसी को, क्योंकि टीएमसी की जो हालत है और कोई तरीका नहीं। अब ममता बनर्जी क्यों मिली होंगी, इसके पीछे तो वजह बड़ी स्पष्ट है। ममता बनर्जी ने कभी भी कुछ भी रहा हो, कांग्रेस से रिलेशन ना भी रहे हो, उस दौर में भी दो बातें सदैव कही कि मेरा करियर में मुझे जो कुछ बनाया वो राजीव गांधी ने बनाया, और मैं जो पूरा आज भी मेरे जो सोनिया जी से और उनसे रिलेशन है, और जब हमला हुआ उनके भतीजे पर तो राहुल गांधी ने फोन किया और कहा कि आपको जहां मदद की जरूरत है, जिस हॉस्पिटल में इलाज की जरूरत है, वो हम कराएंगे। ये बातें उन्होंने खुद बताई। अब इन बातों से यह लगता है कि जब व्यक्ति टूटा हुआ होता है तो निश्चित रूप से अपनी राजनीतिक स्थितियों को लेकर, अपनी निजी स्थितियों को लेकर के किसी ऐसे से ही बात करना चाहेगा जो संवेदनशीलता के साथ उसकी बात सुने, कोई समाधान भी दे सकने की क्षमता रखता हो। निश्चित रूप से वो सोनिया गांधी से उससे मिली होंगी। हो सकता है यह भी चर्चा हुई हो, मैं इनकार नहीं करता हूं क्योंकि मैं तो था नहीं जी। यह भी चर्चा हुई हो, और यदि चर्चा का कोई नतीजा होता तो वो कहीं दिखाई देता। जैसा मैंने कांग्रेस कार्यालय के भीतर जो उनका लीगल सेल है जो इन सब चीजों को वो करता है, डील करता है, वहां मैंने पूछा तो अभी तक, आज जिस समय हम आपसे बात कर रहे हैं उसके आधे घंटे पहले तक मैंने बात की थी, और मुझे जानकारी ये है कि अब तक इस बारे में कोई तैयारी की बात नहीं हुई है कि कुछ करना है या लीगल कुछ तैयार करना है या कुछ तो तैयार करना है। तो हम अगर इस पूरी बातचीत के नतीजे में पहुंचे तो तृणमूल कांग्रेस के सम्मुख संकट भाजपा के चलते उपजा और तृणमूल कांग्रेस की आंतरिक परिस्थितियों के चलते इतने उफान पर पहुंच रहा है। समाधान की उम्मीद कांग्रेस से है, इसीलिए कांग्रेस के दरवाजे पर ममता बनर्जी दिखाई देती है। पर क्या विलय के विकल्प को ममता बनर्जी प्रस्तावित करेगी और क्या कांग्रेस इस विकल्प को स्वीकार करेगी? ये एक यक्ष प्रश्न है जिसका उत्तर आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन ये साफ दिखाई देता है कि तृणमूल कांग्रेस की मुश्किलें अभी थमने वाली नहीं है। ममता बनर्जी अपनी तृणमूल कांग्रेस को बचा पाएंगी या एक नए चिन्ह के साथ नए सिरे से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करेगी? इसका उत्तर भी आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन इतना तय है कि पश्चिम बंगाल में संघर्ष इतनी आसानी से थमने वाला नहीं है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत।